दोस्तों, आचार्य चाणक्य एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे चतुर, चालाक और बुद्धिमान लोगों में शुमार किया जाता है, क्योंकि युद्ध को जीतने, जीवन में सफलता हासिल करने और अपने शत्रु यानी कि दुश्मन को हराने के लिए जिस तरह की कूटनीतियां चाणक्य बनाते थे, वैसी नीतियां दुनिया में और किसी इंसान ने कभी नहीं बनाई। यही वजह है कि उनके द्वारा लगभग 2400 साल पहले बनाई गई उन नीतियों को आज भी ना जाने कितने लोग फॉलो करते हैं। और आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको चाणक्य द्वारा बनाई गई कुछ ऐसी ही नीतियों के बारे में बताने वाले हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपने किसी भी दुश्मन को बड़े ही आसानी से हरा सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, अपने दुश्मन की छोटी से छोटी चीजों का पता लगाना। चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य ने बताया है कि अगर आपका कोई शत्रु है और आप उससे लड़कर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे जरूरी है आपके अपने दुश्मन की हर चीज को मालूम करना। आपको अपने दुश्मन या शत्रु की छोटी से छोटी तथा बड़ी से बड़ी चीजें भी मालूम होनी चाहिए, क्योंकि एक एक छोटी से छोटी बात भी सामने वाले को परास्त करने के लिए काफी होती हैं। तो इसलिए अगर आप अपने शत्रु से लड़ने जाएं, तो आपको उसके बारे में जाने बिना कभी भी उससे लड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप उसके बारे में जाने बिना ही उससे लड़ने भिड़ने जाएंगे तो हो सकता है कि आपकी बाजी आपके ही ऊपर उल्टी पड़ जाए और आप हार जाएं। इसलिए अपने शत्रु से लड़ने से पहले आपको उसकी छोटी से छोटी बात तथा बड़ी से बड़ी बात को जान लेना है। हो सकता है कि ऐसा करने में आपको उस शत्रु की कमजोरी के बारे में पता लग जाए, और एक छोटी सी कमजोरी भी सामने वाले को परास्त करने के लिए काफी है, जिसका इस्तेमाल करके आप आसानी से उसे मात दे सकते हैं। इसलिए आपको सबसे पहले अपने दुश्मन के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए आप उसके हर एक क्रिया पर निगाह बनाकर रखें, जिससे कि आपको यह पता चल जाएगा कि आपका शत्रु क्या कर रहा है और क्या करना चाहता है। नंबर 2, चुप रहना सीखें। चाणक्य ने अपने चाणक्य नीति में अपने दुश्मन को परास्त करने के नियम में यह चीज भी बताई है कि अगर आप अपने शत्रु को मात देना चाहते हैं तो आपको चुप रहना सीखना होगा, और खासकर जब आपका शत्रु आपका अपमान कर रहा हो या फिर जानबूझकर आपको गुस्सा दिलाने का काम कर रहा हो। ऐसी स्थिति में आपको अपने आप को नियंत्रण से बाहर होने नहीं देना है और क्रोध नहीं करना है। चाणक्य ने बताया है कि जब आप क्रोध करते हैं तो आपसे कुछ ना कुछ ऐसी गलती होती है जो नहीं करनी चाहिए होती है। अगर ऐसी स्थिति में आप कोई गलती कर देते हैं तो आपका शत्रु आपको आसानी से मात दे देगा, लेकिन आपको ऐसा नहीं होने देना है। आपको अपने शत्रु को मात देना है। इसलिए चाहे वह आपका जितना भी अपमान करे, आपको जितना भी क्रोध दिलाने की कोशिश करे, आपको अपना आपा नहीं खोना है। आपको अपना मन शांत रखना है। चाणक्य नीति में चाणक्य ने यह भी बताया है कि जो मनुष्य विपरीत परिस्थितियों में भी अपने मन को शांत रखता है तथा बेचैन नहीं होता, उसके दिमाग को पढ़ना सामने वाले के लिए बिल्कुल कठिन हो जाता है। इसलिए अगर आप ऐसी विपरीत समय में भी अपने मन को शांत रखते हैं तो सामने वाले को भनक भी नहीं लगेगी कि आप आगे क्या करने वाले हैं, जिससे कि आप आसानी से अपने शत्रु को परास्त करके उसे मात दे सकते हैं। नंबर 3, शत्रु को मस्तिष्क से हराओ। हम आपको बता दें कि चाणक्य बचपन से ही बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान थे, और उनकी बुद्धिमानी की वजह से ही उन्होंने एक आम बालक को सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पद तक पहुंचाया। और उनकी नीतियां इतनी ज्यादा अच्छी होती थीं कि उनकी नीति के आगे बड़े से बड़ा ज्ञानी भी टिक नहीं पाता। चाणक्य नीति में चाणक्य ने बताया है कि अगर आप शत्रु को परास्त करना चाहते हैं तो आपको कभी भी अपने शत्रु को हथियार से परास्त करने के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि अगर आप हथियार से अपने शत्रु को मात देने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आपका ही पतन हो जाए।
आपको अपने शत्रुओं को मात देने के लिए सबसे पहले उसे अपनी नीतियों के जाल में फंसाना चाहिए, ताकि वह जाल में ही फंसा रह जाए। और एक बार जब वह आपकी नीतियों के जाल में फंस जाए तो उसे मात देना आपके लिए कोई बड़ा कार्य नहीं है। चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में इस नियम को बताते हुए कहा है कि दुश्मन को हथियार से मारने पर दुश्मन का अंत संभव नहीं है, किंतु अगर आप दुश्मन को अपने मस्तिष्क से मात देते हैं तो दुश्मन का पतन निश्चित है। इसलिए आपको कभी भी अपने दुश्मन को हथियार से मारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आपको हमेशा अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करके अपने दुश्मन से लड़ाई करनी है। नंबर 4, परिस्थिति अनुसार कार्य। चाणक्य नीति में चाणक्य ने अपने दुश्मन को परास्त करने के नियम में यह बताया है कि आपको परिस्थिति अनुसार कार्य करना चाहिए। अगर आपको इसके लिए रणभूमि छोड़कर भागना भी पड़े तो आप भाग जाइए। अब आप सोचते होंगे कि भला रणभूमि छोड़कर भाग जाने में हम अपने शत्रु को कैसे हरा सकते हैं? यह तो कायरता होगी। लेकिन चाणक्य ने अपनी नीति शास्त्र में हमें यह बताया है कि अगर रणभूमि में आपको यह पता चलता है कि आपका शत्रु आपसे ज्यादा ताकतवर है, या फिर वह आप पर अचानक से ही आक्रमण करता है, या फिर किसी कारण से आप उसे लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, तो उस परिस्थिति में आपका वहां से भाग जाना या हार मान जाना ही बेहतर होता है, क्योंकि अगर आप उस समय उससे लड़ेंगे तो आपकी हार निश्चित है। इसलिए चाणक्य ने कहा है कि ऐसी परिस्थिति में भाग जाना ही बेहतर है, क्योंकि अगर आपके पास आपका जीवन है तो आप कभी भी रणनीति बनाकर अपने शत्रु से विजय प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यह सोचेंगे कि रणभूमि में भागना तो कायरता है, तो आप ना तो अपने शत्रु को मात दे पाएंगे और साथ ही अपने जीवन को भी गंवा बैठेंगे। इसलिए आपको हमेशा अपने शत्रुओं से लड़ाई करते समय परिस्थिति के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। नंबर 5, कभी अपने दुश्मन को कम नहीं समझना चाहिए। चाणक्य ने अपने चाणक्य नीति में अपने दुश्मन को मात देने के लिए एक और नियम बताया है, जिसमें कि चाणक्य ने हमें यह बताया है कि कभी भी हमें अपने शत्रु को कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जब हम ऐसा समझने लगते हैं कि सामने वाला शत्रु हमसे कम ताकतवर है, हम आसानी से अपने दुश्मन को हरा सकते हैं, तब असल में युद्ध का समय आता है, तब परिणाम विपरीत ही होता है। क्योंकि आपने पहले से ही यह मन बना रखा था कि आप तो आसानी से अपने दुश्मन को हरा सकते हैं, लेकिन होता कुछ और ही है। इसलिए कहा जाता है कि कभी भी अपने दुश्मन को अपने से कम नहीं समझना चाहिए। हमेशा आपको दुश्मन को मात देने की तैयारी इस प्रकार से करनी चाहिए कि सामने वाला शत्रु आपसे ज्यादा ताकतवर है, तभी आप कहीं जाकर उसे आसानी से मात दे पाएंगे। नंबर 6, कभी भी हार ना माने। चाणक्य ने अपने दुश्मन को परास्त करने के नियम में सबसे महत्वपूर्ण नियम आपको यह बताया है कि आपको कभी भी अपने दुश्मन से लड़ते वक्त हार नहीं मानना है। चाहे युद्ध भूमि पर आपके सामने वाला शत्रु आपसे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, आपको कभी भी हार नहीं मानना है और ना ही आपको उससे घबराना है। आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है कि आप सामने वाले शत्रु को हरा सकते हैं। और आपको बता दें कि अगर आपके अंदर आत्मविश्वास होता है तो आपके सामने पहाड़ जैसी मुसीबत भी एक छोटी सी पत्थर जैसी महसूस होती है। इसलिए आपको कभी हार नहीं मानना चाहिए और निरंतर अपने मन में यह सोचते रहना है कि मैं अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करके किसी भी ताकतवर से ताकतवर शत्रु को हरा सकता हूं। और अंत में जाकर आपके आत्मविश्वास और हौसले के आगे शत्रु को भी कहीं ना कहीं अपने घुटने मोड़ने ही पड़ते हैं। दोस्तों, भले ही आज की हमारी यह वीडियो थोड़ी लंबी थी, लेकिन जरूर आपको इस वीडियो से कुछ जानने को मिला होगा। और अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे कह सकता हूं कि आपको इस वीडियो में जरूर कुछ ना कुछ बात अच्छी लगी होगी, जिसकी वजह से आप इस वीडियो में यहां तक आए हैं। तो इसी बात पर इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी बेहतरीन वीडियो लाते रहते हैं और आपको जिंदगी में नई नई चीजों के बारे में बताते हैं। अगर आपको आज का हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वह भी अपने शत्रुओं से परेशान हो तो वह चाणक्य नीति के इन 6 नियमों के मदद से अपने शत्रुओं से मुक्ति पा सकें।
या फिर उन्हें परास्त कर सकें। और कमेंट में ये भी बताएं कि आप कौन सा नियम सबसे ज्यादा फॉलो करने वाले हैं। मैं आपसे मिलूंगा इसी चैनल में एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।